वेणु, क्या जो बात आजाद साहब कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत है या आपको लगता है कि वाकई में एक सीरियस इशू है और इस सीरियस इशू को पूरी गंभीरता के साथ लेना चाहिए? क्योंकि इसमें एक चीज कॉमन है, वो ये कि सिर्फ विपक्षी दलों के पास इस तरीके का थ्रेट नोटिफिकेशन आया है और उन मीडिया हाउसेस के या उन पत्रकारों के यहाँ आया है, जैसा कि वायर के पास है, जो सरकार को लेकर क्रिटिकल है। क्या ये महज इत्तेफाक है वेणु? आशुतोष, मेरे ख्याल यशोवर्धन जी के पास शायद पूरी जानकारी शायद नहीं है, क्योंकि वो केवल महुआ मोइत्रा और शशि थरूर के बारे में कह रहे हैं। इसमें कई ऑपोजिशन लीडर हैं, कई पार्टीज के हैं। मेरे ख्याल राहुल गांधी ने भी इस पे ये कहा है कि उसके उनको भी अलर्ट आया, और कई और अभी और भी खुलासा हो रहा है, लोगों को अलर्ट किस तरह औरों को आ रहा है। तो इनफैक्ट मैंने तो ये भी मुझे ये भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि पिछले दिनों जो अडानी ग्रुप के खिलाफ जो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, जो फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन और जो OCCRP जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो जो उन पत्रकारों को भी ये आया है जिन्होंने ये जो इन्वेस्टिगेशन किया था। तो ये ऑपोजिशन, ब्रॉडर ऑपोजिशन इलेक्शन से पहले, ये तो पूरा एक आपको एक फिंगरप्रिंट मिल रहा है कि किस तरह एक ब्रॉडर ऑपोजिशन को ये अलर्ट आया है। और इसको एप्पल ने इसका कंफर्मेशन भी किया है। एप्पल ने ये कहा भी है कि उन्होंने ये बात कही है स्टेट स्पॉन्सर्ड, मगर उन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटिटी के बारे में नहीं बोल रहे। एक जनरल एक स्टेटमेंट है कि इस तरह की हैकिंग, एप्पल का एक ये मानना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटिटी ही ऐसे सोफिस्टिकेटेड लेवल की हैकिंग को कर सकती है। तो उन्होंने एक जनरल तौर पे स्टेट स्पॉन्सर्ड बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मतलब इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि इंडिया कर रहा है या कोई और देश कर रहा है। तो उन सब चीजों का आशुतोष अभी एप्पल को और डिटेल्स देनी चाहिए, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ और, क्योंकि एप्पल दावा करता है कि इधर सबसे बड़ा स्मार्टफोन कंपनी है दुनिया का, और प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके उनका सबसे बड़ा ब्रांड प्रोपोजिशन है। दावा करता है कि प्राइवेसी सिक्योरिटी उनका सबसे ज्यादा पुख्ता है। मगर अब जिस तरह हो रहा है ये मामला, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। और अश्विनी वैष्णव ने भी बोला है कि एप्पल की वो मदद लेंगे ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटिटीज है। तो इसको आगे जाके पता लगेगा। मेरे हिसाब से मामला गंभीर है, कुछ तो हुआ है। और कई साइबर एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था टीवी में आशुतोष, एक जितिन जैन करके, वो भी कह रहे हैं कि बात जेन्युइन है। जो एप्पल ने जो भेजा है वो जेन्युइन मैसेज है। और उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि एप्पल को और डिटेल्स आगे लाके देनी चाहिए, और सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि भाई ये कैसे हुआ, कौन से स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटिटीज की बात हो रही है। और मेरे को इससे कोई सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आशुतोष पेगासस में भी सरकार ने यही रुख अपनाया था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आई, कमेटी के सामने सरकार ने कुछ कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, कोऑपरेशन नहीं है सरकार की तरफ से। तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे लगता है इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बिल्कुल, बट एमके वेणु, यहाँ पे एक सवाल इस बात को लेकर ये है कि जो बात ये कही जा रही है इस पूरे मसले के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखें तो जो एप्पल का जो अपना वो है, उसमें भी उन्होंने इस तरीके से कहा कि जब इस तरीके की कोई एक्टिविटी जो कंसिस्टेंट है, जब वो नोटिस करता है सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली वो थ्रेट जो नोटिफिकेशन है वो पे भेज देता है, वो थ्रेट नोटिफिकेशन वो भेजता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने थ्रेट नोटिफिकेशन भेजा है तो फिर कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी उन्होंने देखी है या उसको नोटिस किया है, जिसके आधार पे उन्होंने भेजा। ये मशीन या एल्गोरिथम या जो भी उनकी मशीन उन्होंने भेजा ऑटोमेटिकली जनरेट, किसी मैनुअली जनरेट नहीं हुआ है। अब उस संदर्भ में
इसका मतलब कहीं ना कोई एक्टिविटी है। अब वो एक्टर बिल्कुल कौन है, वो एक्टर कौन है? बिल्कुल वो कोई सरकार भी हो सकती है, या Yeah. कोई भारत की सरकार भी हो सकती है, वो दूसरे देश की कोई सरकार भी हो सकती है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर है। उन्होंने कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन सा स्टेट है। और दूसरा आशुतोष, मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा। आपको जब 12-1 बजे जब ये बात एकदम मीडिया में खुल के आया, तो सबसे पहले सरकार का रुख, सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? सोर्सेस के माध्यम से ये कहा गया कि कोई एल्गोरिथम, कोई गलत एल्गोरिथम की वजह से ये एप्पल की तरफ से ये मैसेजेस आई हैं और इसमें कुछ है ही नहीं जी। उसके बाद क्या, ये सरकार, ये एप्पल ने कुछ नहीं बोला, ये सरकार बोल रही थी एप्पल के बिहाफ पे। तो मैं ये सवाल उठाऊंगा, सरकार क्यों बोल रही थी एप्पल के बिहाफ पे कि ये कोई गलत एल्गोरिथम के जरिए ये गलत ये नोटिफिकेशन आया? क्योंकि बाद में जब एप्पल ने क्लैरिफाई किया, एप्पल ने कहा कि नोटिफिकेशन जेन्युइन है, और ये सारे साइबर एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं नोटिफिकेशन जेन्युइन है। केवल एप्पल ने ये बोला कि कुछ केसेस में हो सकता है कि ये एक्यूरेट ना हो, इसका मतलब ज्यादातर केसेस में एक्यूरेट है। तो ये दोनों चीजें बाहर निकल के आई एप्पल की तरफ से कि नोटिफिकेशन जेन्युइन है, और उन्होंने पूरी अंदर एक पुख्ता सिस्टम कर रखा है जिससे ये ट्रिगर होता है। और आशुतोष, ये ट्रिगर क्यों होता है, इसका भी एक बैकग्राउंड है। ये पेगासस के टाइम पे जब इतना बड़ा एप्पल पे अटैक हुआ, उसको एप्पल ने कंसीड किया, और उसको लेके एप्पल कैलिफोर्निया के कोर्ट में उन्होंने पिटिशन दावा की, एक पिटिशन डाला जिसमें उन्होंने इजरायली कंपनी एनएसओ को कटहरे में खड़े करने की बात करी है। वहां पे वो केस चल रहा है अभी भी। और व्हाट्सएप ने अलग से एक केस किया उन्हीं के खिलाफ, जो इजरायली स्पाईवेयर के खिलाफ। तो यही बात आशुतोष आपको याद होगा 2017 में व्हाट्सएप ने भी कहा कि हमारे कुछ इंडियन व्हाट्सएप नंबर्स हैक हो रहे हैं। उस वक्त भी आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये व्हाट्सएप को उन्होंने व्हाट्सएप की जवाबदेही मांगी, व्हाट्सएप को लाया जाए और उनसे इन्वेस्टिगेट कराया जाए, उनसे पूछा जाए कैसे हुआ। तो अभी अश्विनी वैष्णव वही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एप्पल को बुलाया जाए, एप्पल को अपने इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा जाए और एप्पल से पूछा जाए ये कौन है। तो तकरीबन मेरे को लगता है कि एक रिपीट जो व्हाट्सएप के साथ हुआ 2017, वो यहाँ एप्पल के साथ रिपीट हो रहा है। और इसमें अगेन आई एम सेइंग इट अगेन, इसमें कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि एप्पल का इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उनका सरकार से उनको बड़ी सब्सिडी मिलती है पीएलआई स्कीम में, जो इंडियन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं। तो एप्पल ने एक तरह से बात अपनी भी रख दी है, और साथ में ये भी कह दिया है कि अब पक्का नहीं है कि कोई इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। मेरा मानना है कि इसका कोई खुलासा नहीं होगा और ये किस्सा चलता रहेगा। और हम हमारी डेमोक्रेसी में ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा एक कंटिन्यूअस वायलेशन मेरे हिसाब से चलता रहेगा। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।